वेलकम बैक बच्चों। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से किंग सगारा ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसने एक गुड हॉर्स सेलेक्ट किया स्तबल से, और वहाँ से उन्होंने यज्ञ की शुरुआत की। इंटरेस्टेड ईशान आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ़ समवन स्टॉप द हॉर्स। इंटरेस्टेड होकर ईशान पूछता है कि क्या होता अगर उस घोड़े को कोई रोक लेता। स्टॉपिंग द हॉर्स मीन चैलेंजिंग द किंग authority and fight would start, and but anyone who let the horse passes would be protected by the king. However, the god were unhappy with his 60,000 son of King Sagara, and as they were very cruel, the god felt that he the would the world sorry the god felt that the world would be better place without them. So Indra, the king of god, came down to the earth and disguised as a demon. He stole the horse and hid it, said the grandmother. तो ग्रैंड मदर ने बताया कि जो भी इस चैलेंज को, जो इस घोड़े को रोकता, उसे किंग से लड़ाई करनी होती और युद्ध करना होता। बट अगर कोई उसे जाने देता तो किंग उसकी रक्षा करता। मतलब कोई भी उस घोड़े को अगर रोकेगा तो उसे राजा से युद्ध करना होगा, और जो उसे जाने देगा राजा उनकी रक्षा करेंगे। बट इसके बावजूद जो उसके 60,000 सन्स थे, 60,000 सन्स थे, वो काफ़ी क्रूएल थे, और भगवान भी ये चाहते थे कि वो इस अर्थ पे, इस पृथ्वी में पर ना रहें। इस वजह से इस वजह से भगवान के देवता इंद्र ने राक्षस का रूप लेकर वो धरती पर आए और उन्होंने उस घोड़े को चुरा लिया। तो फिर ईशान पूछता है, बट इफ़ इंद्रा स्टोल द हॉर्स हाउ कुड किंग सगारा एस्टेब्लिश हिज पावर। अगर ईशान ने फिर पूछा कि अगर इंद्र भगवान ने हॉर्स को चोरी कर लिया तो फिर किंग सगारा हाउ टू एस्टेब्लिश, कैसे अपने राज्य को स्टेब्लिश करेगा। वेरी गुड ईशान। द किंग वॉज वेरी अपसेट। ही कॉल्ड हिज 60,000 सन टू गो एंड फाइंड द हॉर्स। दे लुक फार एंड wide but could not find the horse. Finally they come across a wise man, Kapila Muni, deep in meditation. The horse stood near him. The 60,000 sons did not know the Kapila Muni was a sage, and they thought they found the thief. फिर राजा काफ़ी अपसेट थे और उन्होंने अपने 60,000 सन्स को आदेश दिया कि वो जाएं और जाकर घोड़े को खोजें, और फिर वो उसे खोजने के लिए निकल गए, और एट लास्ट उन्हें फाइनली घोड़ा मिल गया, जो एक साधु कपिला मुनि के पास खड़े थे, जो पूजा कर रहे थे और भगवान की प्रार्थना में लीन थे। उनके 60,000 सन्स को नहीं पता था कि वो कपिला मुनि एक साधु हैं और एक काफ़ी ग्रेट मुनि हैं। उन्हें चोर समझा। एंड द सन रन शाउटिंग टुवर्ड द सेज, और उनकी तरफ वो चिल्लाने लगे। ही वॉज सडनली डिस्टर्ब फ्रॉम हिज प्रेयर, और वो अचानक काफ़ी डिस्टर्ब हो गया उनकी इस शाउटिंग से, कि चिल्लाने की वजह से। और कपिला मुनि ओपन हिज आइज एंड ग्लेड एट दैम, और कपिला मुनि ने अपनी आंखें खोली और गुस्से से उन्हें देखा, जिसकी वजह से वो 60,000 सन ऑल 60,000 सन टर्न इनटू एसेस एंड कंटिन्यूड द ग्रैंड मदर, और वो राख में बदल गए। उनकी ओर देखते ही वो राख में जो कपिला मुनि थे साधु, उन्होंने जैसे ही उन 60,000 सन्स को देखा वो राख बन गए। Ishan exclaimed, "Oh, what happened then? But what has that to do with the river Ganga?" ईशान ने एक्सक्लेम करते हुए कहा कि ओह, फिर क्या हुआ, और क्या हुआ गंगा रिवर का। When King Sagara did not hear from his many sons, he was worried, and he sent his grandson Ansuman to find out. Ansuman, being a brave, finally found the horse, but he was puzzled by the 60,000 heap of ashes. Then the king of bird Garuda told Ansuman to take away the horse to finish the yagya. He also told Ansuman
about what happened to his uncle. Upset, Ansuman asked Garuda what he could do about it. उसके बाद किंग सगारा ने जब अपने बच्चों के बारे में नहीं सुना तो वो काफ़ी चिंतित हो गया और उसने अपने ग्रैंडसन अंशुमन को भेजा। अंशुमन काफ़ी ब्रेव था। उन्होंने भेजा कि आप तुम घोड़े को भी खोजना और ये भी पता लगाना कि मेरे बच्चों का क्या हुआ। अंशुमन ने घोड़े को तो खोज लिया, लेकिन जब उसने अपने अंकल्स की एसेस को देखा तो वो काफ़ी चिंतित और काफ़ी कंफ्यूज हो गया। तो राजा का एक बहुत ही प्रिय पक्षी था, बर्ड, जिसका नाम गरुड़ा था। उसने बताया कि तुम इस बारे में चिंता ना करो, तुम इस यज्ञ को समाप्त करो और घोड़े को लेकर जाओ यहाँ से। तो अंशुमन ने ये पूछा कि आखिर ये व्हाट हैपेंड टू द मेरे इन अंकल्स के साथ हुआ क्या, और मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, हाउ कुड यू डू व्हाट ही कुड डू अबाउट इट। So Garuda told Ansuman that to send the soul of his uncle to heaven, their ashes must be washed in Ganga, but the Ganga was in heaven, and it had to be brought down to the earth first. फिर गरुड़ा ने कहा कि अंशुमन, तुम्हें इनकी आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए इनके एसेस को गंगा से धोना होगा, बट गंगा स्वर्ग में है और उनको पृथ्वी पर लाना होगा। इस प्रकार यज्ञ तो समाप्त हो गया, लेकिन ना ही राजा सगारा, ना ही अंशुमान और ना ही राजा दिलीप, कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो गंगा को पृथ्वी पर ला सके। देन व्हाट हैपन ग्रैंड मदर आस्क्ड ईशान। फिर उसके बाद तब ईशान ने पूछा फिर क्या हुआ ग्रैंड मदर।